नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। गुड मॉर्निंग। जय हिंद, जय भारत। मैं निर्देश भारद्वाज रिजल्ट मित्रा के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आ जाइए, हमारी और आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। हमेशा की तरह बहुत ही शानदार और धाकड़ सेशन लेते हुए मैं आपके सामने हाजिर हूं। मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास हमारी चल रही है, बहुत अच्छी क्लास चल रही है। मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास काफ़ी कुछ हो चुका है और अब हम 1920 और 25 और 30 के बीच में जो है सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं अब कितना समय और लगता है इसको संपूर्ण होने में। बहरहाल, कल हमने जो पढ़ा था उस पर हम बात कर लेते हैं। तो कल हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले आप ही जो है कमेंट करके बताएं कि कल हमने क्या पढ़ा था। तो जहाँ तक मुझे याद है, कल हमने असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन, पहले खिलाफत आंदोलन फिर असहयोग आंदोलन जो है पढ़ा था। गांधी जी का असहयोग आंदोलन जो है पूरा हो गया था। उसके सामाजिक आर्थिक राजनीतिक प्रभावों को देखने के बाद में अब हम देखते हैं कि असहयोग आंदोलन के बाद क्या हुआ। तो चलिए आइए, अब हम असहयोग आंदोलन के बाद की बात जो है करते हैं। असहयोग आंदोलन के बाद, असहयोग आंदोलन के बाद हमारे भारत में क्या होता है, अब ये जानना बहुत जरूरी है। तो असहयोग आंदोलन 1922 में स्थगित हो गया, ऐसा आपको जो है हमने बताया हुआ था। 1922 में स्थगित हो गया। गांधी जी जो थे, महात्मा गांधी जी, वो जो है जेल में जा चुके हैं और वो जेल से 1924 में जो है छूटेंगे, अभी नहीं छूटेंगे। अब यहाँ पर जो है क्या होता है कि जो हमारे असहयोग आंदोलन जो स्थगित किया था 1922 में, वो अचानक किया था, ये एक बड़ी समस्या थी। बहुत ध्यान से समझने की जो है कोशिश करनी है। तो असहयोग आंदोलन जो स्थगित हुआ था वो अचानक हुआ था। इस वजह से हमारे लोग उस समय जो काम कर रहे थे, विशेषकर जो युवा वर्ग था, वो जो है बड़ा परेशान हुआ। एक तो वो गांधी जी की अहिंसावादी नीतियों से ज़्यादा खुश नहीं था, ऐसा मैं नहीं कह रहा, इतिहास कहता है। हालांकि गांधी जी के साथ फॉलोअर्स थे, अनुयायी थे, बहुत अच्छा काम चल रहा था, लेकिन जो युवा वर्ग था वो धूम धड़ाम की कंडीशन में जो है ज़्यादा विश्वास करता था। उसे पता था कि हम पिछले कितने सालों से 1600 में या 1757 से, जब से अंग्रेज शासन करना स्टार्ट किया है, हम इनसे रिक्वेस्ट कर कर के थक गए हैं। इसलिए जब अचानक 1922 में असहयोग आंदोलन हमारा समाप्त हो जाता है या स्थगित हो जाता है, अब वह युवा वर्ग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा था। गांधी जी है नहीं, नेतृत्व करता है नहीं, अब क्या किया जाए। तो कुल मिलाकर के इसके बाद यहाँ पे दो प्रकार की गतिविधियां जो है आती हैं। एक पार्टी का निर्माण होता है और दूसरा क्रांतिकारियों का उद्भव होता है। क्रांतिकारियों का यहाँ पर उद्भव होता है। दो बातें जो है यहाँ पे होती हैं। जो पार्टी जिसका यहाँ पे विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, उस पार्टी का नाम है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी, इसकी स्थापना 1923 में होती है। और जो क्रांतिकारी हमारे हैं जिनका यहाँ उद्भव हुआ है, ये क्रांतिकारी लगभग जो है 1922 से लेकर के आगे तक जो है चलते हैं। इसी 1922 से आगे तक, और इसी में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोगों के बारे में जो आपने सुना है वो। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं जिनका जो है हमें अध्ययन करना है। इसके बाद में जैसे जैसे कॉन्सेप्ट चलेगा हम आगे चलते चलेंगे। तो चलिए आइए, असहयोग आंदोलन के बाद में गांधी जी इस समय जेल में हैं, तो स्वराज पार्टी की तरफ जो है हम चलते हैं। तो ये हमारी जो है स्वराज पार्टी है। स्वराज पार्टी का सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो है कॉन्सेप्ट या बैकग्राउंड या कॉज। क्या वह कारण थे, क्या वह कॉन्सेप्ट था, क्या बैकग्राउंड था जिसकी वजह से हमने जो है स्वराज पार्टी की जो है स्थापना की। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि महात्मा गांधी जी ने अपने असहयोग आंदोलन को
अचानक जो है स्थगित कर दिया था। अचानक स्थगित करने का कारण आप जानते हैं, चौरी चौरा की घटना घटी। चौरी चौरा की घटना में हिंसा हुई। गांधी जी के मन में बस यही विषाद और दुख था कि हिंसा नहीं करनी चाहिए थी। हिंसा हमने की भी नहीं थी। पहले अंग्रेजों ने आकर के हमारे ऊपर लाठियों से प्रहार किया और उसके बाद में फिर हमने हिंसा में भाग लिया और उनको थाने में बंद करके स्वाहा करना हमने अपना परम कर्तव्य और धर्म समझा। ठीक है। इसके बाद में गांधी जी को ये लगा कि ये हिंसा हो गई है, तो हिंसा के बाद में गांधी जी ने कहा कि अब इस आंदोलन को स्थगित करना पड़ेगा। 12 फरवरी को बारदोली में, जहां से असहयोग आंदोलन, जहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट होने वाला था, वहीं से इसको जो है स्थगित कर दिया गया। बाद में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया उसके कुछ दिनों बाद ही, और 6 साल की जो है सजा दे दी गई थी। ये सब कब, कल हम आपको बता चुके हैं। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन का अचानक वापस लेना, ये इसका एक सबसे बड़ा कारण था। ठीक है। उस असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने एक नारा दिया था, 1 वर्ष में स्वराज, यानी 1 वर्ष में आज़ादी। और हमें 1 वर्ष हो गया। 1 अगस्त 1920 को यह स्टार्ट हुआ और 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना घटी, यानी 1.5 साल हो गया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तब हमारे मन में जो है असंतोष जो है पैदा हो गया था। कांग्रेस का गया अधिवेशन इस प्रकार से जो है यहाँ होता है। इसी समय जब ये गांधी जी जेल में चले जाते हैं तो कांग्रेस का गया अधिवेशन जो है होता है। कांग्रेस का ये गया अधिवेशन 1922 में, ठीक है, ये बिहार के गया में होता है। और अगर हम गया अधिवेशन की अगर हम बात करते हैं, कांग्रेस के अधिवेशन की अगर हम बात करते हैं, कांग्रेस के अधिवेशन की बात अब अगर हम करते हैं तो ये जो है 1922 में हुआ था। ये गया में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे C.R. दास। और इनके इस समय जो सचिव थे उनका नाम था मोतीलाल नेहरू, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के पापा जी थे। कांग्रेस का ये अधिवेशन 1922 में बिहार के गया में होता है। यहाँ पर जो C.R. दास है, इन्होंने जो है एक बात रखी कि या तो परिषदों को सुधारने का काम किया जाए या परिषदों को समाप्त करने का जो है काम किया जाए। अब जो मुद्दा है, जो कल हमने आपको बताया था, 1 या 2 जगह हमने आपको कुछ परिषदों के बारे में बताया था। तो हमने ये कहा था कि जो परिषद शब्द है आगे चल करके बहुत हॉट होने वाला है। वही अब परिषद शब्द है जो आगे चल करके अब आगे वो जो है आ चुका है और ये जो है यहाँ पे हॉट होगा। ठीक है। तो जो हमारे C.R. दास हैं, उन्होंने जो है कहा कि भैया या तो जो है इन परिषदों को समाप्त कर दिया जाए या जो है इनको सुधारा जाए, जो हमारे यहाँ चुनाव कराए जाते थे। तो 1919 के अधिनियम से हमारे यहाँ पर इन परिषदों के जो है चुनाव कराए जा रहे थे। 1919 के अधिनियम से तो ये जो चुनाव जो हो रहे थे, इन चुनावों में वो उचित काम नहीं हो रहा था, जिसके लिए ये परिषदों के चुनाव जो होते थे। परिषद कैसे, जैसे आज हमारे यहाँ राज्यों में विधानसभाएं होती हैं, तो पहले जो है अंग्रेजों के ज़माने में उनको परिषद जो है कहा जाता था, बम्बई परिषद, मद्रास परिषद वगैरह वगैरह। इन्होंने यह बात रखी। इस बात का जो है, इन्होंने जो भी बात रखी थी उस बात का जो है विरोध किया। तो विरोध किया, तब विरोध करने के बाद में जो है इन्होंने त्याग पत्र दे दिया कि भाड़ में जाओ भैया, हमें जो है कुछ नहीं करना है, अब हम जो है अलग से जो है नेतागिरी करेंगे। गांधी जी है नहीं, हमारे जो नेतृत्व करता है नहीं, हमारी जो जनता और पब्लिक जो असहयोग आंदोलन में लाखों की संख्या में देश में उबल रही थी, ठीक है, जो उबल रही थी, अब वो जो है नहीं काम कर पा रही है। हेलो हेलो। तो जो जनसंख्या जो उबल रही थी, जोश में थी, वो काम जो है नहीं कर पा रही है। कल एक बच्चे ने जो है कमेंट किया, हम आपके कमेंट्स को जो है पढ़ते रहते हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम। देखिए हमारा सिस्टम बिल्कुल ओके है, आप ऐसे कमेंट न किया करें, है ना। अच्छा, अगर कोई समस्या
होती है तो पहली बात तो ये है कि वो जाने अनजाने में होती है या टेक्निकल समस्या वो किसी के हाथ में नहीं है। ठीक है, हम तो कोई समस्या आपको अपनी तरफ से जो है प्रोवाइड करा करके नहीं देंगे कि कभी लाइट चली जाए हम लाइट बंद कर दें, कभी वाईफाई चली जाए, कभी जो है कोई इशू हो जाए, जैसे सेल डिस्चार्ज हो गए तो सेल की अपनी एक लिमिट होती है, वो एक समय आकर के डिस्चार्ज होना ही होता है। ठीक है, तो अगर आप ऐसी बात करते हैं तो थोड़ा सा जो है हमको अच्छा नहीं लगता है ना। टेक्निकल उसको प्रॉब्लम ही जो है टेक्निकल कहते हैं कि वो बिना बताए आती है। आप भी मोबाइल यूज़ करते हैं, कभी कभी किसी ऐसे एरिया में पहुंच जाते हैं कि जहां वाईफाई या जियो का नेटवर्क या किसी का नेटवर्क नहीं आता, कहीं ज़्यादा आता है। ठीक है, तो वो आपके हाथ में नहीं है, वो हमारे भी हाथ में नहीं। बाकी हम अपने सिस्टम को बहुत दुरुस्त करके रखते हैं। वाईफाई हमारे हाथ में नहीं है, कभी भी वाईफाई कट सकती है और कट जाती है। वो कटती क्या है, बस सर्वर थोड़ा सा वीक होने की वजह से वो काम करना बंद कर देता है। जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो वाईफाई का प्रोवाइडर है, वो भी चाहता है कि मेरी सर्विस बहुत तंदुरुस्त बनी रहे ताकि मेरे कस्टमर्स जो है बढ़ते रहें। अगर मान लो रोजाना वाईफाई कटेगी तो हम भी दुखी हो जाएंगे। तो कभी कभार लाइट चली जाती है, दिल्ली में भी कभी कभी लाइट चली जाती है। खैर चलिए, तो इतनी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कराते हैं और अगर उसमें भी अगर कहीं कोई बात ऐसी अगर हो जाती है तो यही समझदारी है। एक व्यक्ति को सागर और महासागर की तरह होना चाहिए। ठीक है, ये मुझे भी होना चाहिए, आपको भी होना चाहिए कि उसमें 2-4 लोटा पानी निकाल लो तो उस पर फर्क ना पड़े, और 10-20 बाल्टी पानी डाल दो तो भी उस पर फर्क ना पड़े। वो इतना जो है बड़ा उसका मन और दिल है कि जो है उसको किसी भी चीज़ से फर्क नहीं पड़ता, चाहे जितना पानी ले लो या जितना पानी जो है डाल दो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो है अब हम जो है ऐसे काम नहीं करेंगे। इन्होंने जो है त्यागपत्र दे दिया, और त्यागपत्र देने के बाद में तो पहला पॉइंट हमारा क्या था, वो पीछे हमने आपको पहला पॉइंट लिखाया था कि इसकी स्थापना के कारण क्या है, कारण हमने बता दिए। वही जो है इसका बैकग्राउंड है। और बैकग्राउंड में जो है आपने क्या समझा कि गांधी जी ने जब अचानक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को पोस्टपोन कर दिया तब लोगों ने जो है बड़े सारे संगठन, और यही जो है इसका कॉन्सेप्ट है, इसकी उत्पत्ति का कॉन्सेप्ट। दूसरा है स्थापना। तब जो है वहाँ से रिजाइन देने के बाद में, क्योंकि जो अधिवेशन जो होते थे वो दिसंबर में होते थे, तो दिसंबर 1922 में वो अधिवेशन हुआ, वहाँ से त्यागपत्र दे करके आ गए, और जनवरी 1923 में इलाहाबाद में जो है एक पार्टी की स्थापना कर दी जिसका नाम हुआ स्वराज पार्टी, जिसको हम जो पढ़ रहे हैं। तो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना जो है इन्होंने कर दी। इसके जो अध्यक्ष थे वो CR दास बनाए गए थे, और मोतीलाल नेहरू जो है इसके सचिव जो है बनाए गए थे, जिसे महासचिव जो है कहते हैं। इन दोनों ने काम करना जो है स्टार्ट कर दिया। काम करना जब स्टार्ट कर दिया तो अब इनसे पूछा गया कि आपने जो ये पार्टी बनाई है इसका उद्देश्य क्या है। तो ध्यान से समझना, परिषदों में प्रवेश, परिषदों में प्रवेश। अब यहाँ पर जो है एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, क्योंकि जब आप ये शब्द किताबों में पढ़ते हो तो फिर वहाँ पे अलग अलग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक शब्द है परिषदों का बहिष्कार, यही लिख दे, चलो यही लिख देते हैं। एक शब्द आपको मिलेगा किताबों में या हमारे मुख से, परिषदों का बहिष्कार। कुछ लोग जो है परिषदों का बहिष्कार की बात करते थे, कुछ लोग परिषदों में प्रवेश की बात करते थे। इन दोनों में अंतर क्या है? तो परिषदों का बहिष्कार का मतलब है कि 1919 के अधिनियम के हिसाब से जो चुनाव अंग्रेज करवा रहे हैं, हम उन चुनावों में भाग नहीं लेंगे। हम ना तो वोट डालेंगे, ना ही हम उनमें अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे, ना ही हम उनमें पार्टिसिपेट करेंगे। हमें सरकार में भागीदारी नहीं करनी है। तो इसे कहा जाएगा परिषदों का बहिष्कार। भाड़ में जाए तुम, भाड़ में जाए तुम्हारी परिषद, हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप निष्पक्ष तरीके से कोई काम नहीं करवाते हो। और परिषदों में प्रवेश का मतलब जो है यहाँ पे क्या है कि हम जो है वोट भी डालेंगे, हम जो है खड़े भी होंगे, हम चुनाव भी लड़ेंगे और जीतेंगे। और जीत करके अगर हमारे अगर सदस्यों की संख्या सरकार बनाने के लायक होगी तो सरकार भी बनाएंगे। और अगर हमारे सदस्यों की संख्या सरकार बनाने के लायक नहीं है तो हम विपक्षी पार्टी की तरह परिषद में बैठ करके सरकार को काम करने में बताएंगे कि आपको कैसे काम करना है।
परिषद के अंदर, विधानसभा के अंदर बैठ करके हम विरोध करेंगे और अपने देश के लिए अपने हिसाब से कानून जो है बनवाएंगे। तो दोनों में अंतर है। परिषदों में प्रवेश यानी कि सरकार के साथ काम करना, परिषदों का बहिष्कार का हमें कोई मतलब नहीं है। तो कांग्रेस ने जो है परिषदों का बहिष्कार का कार्यक्रम जो है चलाया था, या उसकी विचारधारा थी कि इनका बहिष्कार किया जाए। लेकिन ये जो दो लोग थे ये परिषदों में प्रवेश की बात कर रहे थे, यानी चुनाव लड़ना है। सीधी सी बात क्या है, तो इसका मतलब है चुनाव लड़ना। चुनाव लड़ना जो है इनका जो है उद्देश्य है, और बहिष्कार का मतलब है कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। ठीक है ना, चुनाव लड़ेंगे ना हम जो है सरकार में कोई भागीदारी करेंगे। और संरचनात्मक कार्य, ये जो है संरचनात्मक कार्य महात्मा गांधी जी के कार्य थे, जो हम आपको कल बता चुके हैं असहयोग आंदोलन के समय में, कि डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव दो प्रकार के कार्य थे, विध्वंसात्मक और संरचनात्मक। तो संरचनात्मक कार्यों में जैसे फॉर एग्जाम्पल चरखा चलाना, खादी बनाना। तो गांधी जी की आंदोलन करने की एक स्ट्रेटजी थी, चलो रुको चलो, ऐसे चलो मानी आंदोलन करो फिर रुक जाओ फिर चलो, ऐसे करते हुए गांधी जी की। तो जब बीच में जब गांधी जी रुकते थे तो संरचनात्मक कार्यक्रम, खादी चलाना है, जनता से संपर्क अभियान करना है, गरीबों के मोहल्लों में जाना है, इस प्रकार के कार्यों को गांधी जी करते थे। तो स्वराजियों ने, जो ये स्वराजी हैं, उन्होंने गांधी जी के संरचनात्मक कार्यों को करने का भी जो है कहा। तो इस पार्टी का उद्देश्य, दो उद्देश्य थे, परिषदों का बहिष्कार और संरचनात्मक कार्य करेंगे। तो संरचनात्मक कार्य करेंगे तो इसके पीछे उनका लॉजिक ये था कि हमें गांधी जी का समर्थन चाहिए, कांग्रेस का समर्थन चाहिए। तो अगर गांधी जी का या कांग्रेस का समर्थन चाहिए तो हमें उनके कार्यक्रम भी करने पड़ेंगे। बेसिकली अगर हम आपको बताएं तो स्वराजवादी लोगों के, जो स्वराज पार्टी के जो लोग हैं, उनका एक ही उद्देश्य था कि परिषदों में प्रवेश करके चुनाव लड़के वहां जाना है, सरकार बनानी। सरकार नहीं बनेगी तो विपक्षी पार्टी की तरह बैठ करके और उनको जो है परेशान करना है, जो हमारे देश के लिए उल्टे सीधे कानून बना देते हैं। ठीक है, अब इनके काम करने की विधि कैसी थी? चुनाव लड़ेंगे तो विधि, तो इस विधि का नाम याद कर लो, अंतर्ध्वस की विधि। अंतर्ध्वस की विधि, अंत माने अंदर और ध्वस माने विध्वंस। तो इसका जो है मतलब था कि जो है हम जाएंगे और विधान परिषद में बैठ करके उसको जो है विध्वंस करने की जो है कोशिश करेंगे, क्योंकि अंग्रेज वैसे तो सुनते नहीं है। यहाँ पे मुझे एक अच्छा जो है एक उदाहरण नजर आ रहा है। आपने हो सकता है कि अन्ना हजारे साहब का नाम जो है सुना हो। अन्ना हजारे साहब ने 2011 में जब कांग्रेस की सरकार थी तब दिल्ली में जो है आंदोलन किया था लोकपाल के लिए, और वह आंदोलन जो है चला, बहुत अच्छे लेवल पर चला, बहुत बढ़िया लेवल पर जो है वह आंदोलन जो है चला था। आपको शायद इसका ध्यान होगा। उसी आंदोलन में से उनके जो कार्यकर्ता थे अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास, तो अरविंद केजरीवाल साहब ने उस समय घोषणा करी थी कि सरकार हमारी ऐसे नहीं सुन रही है, एक नागरिक की तरह सरकार हमारी कोई भी बात जो है नहीं सुन रही है। ठीक है, तो अब हम सरकार बनाएंगे तब जो है सरकार हमारी बात सुनेगी। तो उन्होंने कहा था कि हम जो है पार्टी बनाएंगे, चुनाव लड़ेंगे और विधानसभा में बैठ करके सरकार के साथ काम करेंगे और अपने हिसाब से काम करवाएंगे। अगर हमारे पास ज़्यादा सदस्य आ गए तो हम सरकार ही बनाएंगे, तब जो है उस पर जो है काम करेंगे। तो अरविंद केजरीवाल साहब ने दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी जो है बना ली थी। इसका जो है ये जीता जागता जो है उदाहरण है। ठीक है, तो विधानसभा में बैठ करके परेशान करना, ये जो है क्या कहलाता है? अंतर्ध्वस की विधि जो है कहलाती है, कि ये अंतर्ध्वस की जो है विधि है। तब जो है इसका एक और क्या मतलब है? इसका एक मतलब यह है कि विधानसभा में जाना है, नारे लगाने हैं, अंग्रेजों को काम नहीं करने देना है। जब भी कोई विधेयक पास होगा वहां से निकल करके बाहर आ जाना है, वोट पड़ेंगे ही नहीं, विधेयक पास ही नहीं होगा। तो इसको नाम दिया गया गतिशीलता में देशभक्ति, है ना? कितना अच्छा नाम दिया गया है, गतिशीलता में देशभक्ति। ये नाम है जो है इसका, गतिशीलता में देशभक्ति। तो अब जो है गतिशीलता में जो है देशभक्ति जो है इसको नाम दिया गया कि बाहर आएंगे अंदर जाएंगे, और ये किसकी खातिर होगा? देशभक्ति की खातिर होगा। इनको जो स्वराजी थे, जब स्वराजी इस प्रकार से काम कर रहे थे, स्वराजियों को जो है ये एक नाम दिया गया था दूसरा। तो जैसे स्वराज पार्टी के लोग क्या कहे जाएंगे? स्वराजी। तो इनको एक नाम दिया गया था, ये मैंने लिखा दूसरा नाम। नाम थोड़ा कुछ ज़्यादा ही बढ़िया हो गया चिपक करके उससे, दूसरा नाम। तो इसका जो नाम जो रखा गया था
वो परभ्रामी देशभक्त जो है नाम दिया गया था। परभ्रामी देशभक्त जो है नाम दिया गया था। इस प्रकार से ये उद्देश्य हो गए, ये विधि हो गई। अब जब यह पार्टी बन गई तब जो है यहाँ पे दो प्रकार के जो है लोग जो है आ जाते हैं। तो यहाँ पे एक शब्द और लिखा हुआ है, परिवर्तनवादी। ठीक है, परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी। अब जब यह स्वराज पार्टी की स्थापना हुई तो यहाँ पर कुछ लोगों ने कहा कि जो है हम इसका समर्थन करते हैं, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, हम जो है इसका जो है विरोध करते हैं। तो जो लोग स्वराज पार्टी के साथ थे वो जो है परिवर्तनवादी कहलाए। तो इनके सामने मैंने लिखा स्वराजी। स्वराजी का मतलब क्या है? स्वराज पार्टी के जो है लोग, जिसमें एक नाम है CR दास, एक नाम है मोतीलाल नेहरू, और जो ये कह रहे थे कि हम पार्टी नहीं बनाएंगे, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ठीक है, हम पार्टी नहीं बनाएंगे, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे और जैसे चल रहा है वैसे ही चलने देंगे, हम कोई परिवर्तन नहीं चाहते हैं, उनको कहा गया अपरिवर्तनवादी। यानी कि वो स्वराज पार्टी के जो विरोधी लोग हैं। उनमें नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, C राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, C राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, C राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल आदि, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ये जो है विरोधी थे, प्लस कांग्रेस और गांधी जी भी शुरुआत में जो है विरोधी थे। तो इस प्रकार से यह पार्टी जो है बन जाती है। पार्टी की स्थापना के कारण फिर स्थापना हो गई, उसके क्या उद्देश्य थे, काम करने की क्या विधि थी। ठीक है, पार्टी बन गई, पार्टी ने काम करना जो है स्टार्ट कर दिया। लेकिन अभी कांग्रेस का और गांधी जी का समर्थन जो है नहीं मिला था इस पार्टी को। तो अब है स्वराज पार्टी एवं गांधी जी का क्या जो है मामला है। तो गांधी जी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। कोई भी व्यक्ति बिना एक दूसरे के हिले कहे तो हिलेगा भी नहीं। अब मुद्दा यह है कि इस समय जो हमारे गांधी जी हैं वो जेल में पड़े हुए हैं। जब जेल में पड़े हुए हैं तब जो है क्या किया जाए, तो यहाँ पे जो है 10 मार्च 1922 से लेकर के 5 अप्रैल 1924 तक गांधी जो है जेल में है। 5 अप्रैल 1924 को गांधी जी को 6 साल की जो है सजा दी गई थी, आपको हमने कल बताया था। लेकिन गांधी जी की जो है रिहा हो जाते हैं और रिहा होकर के जब बाहर निकल के आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ओ माय गॉड, स्वराजियों का हल्ला हो रखा है। लेकिन गांधी जी, देखिए गांधी जी हो या कोई भी हो, मैं भी हूं या आप हैं, आप अगर मेरी शान में अगर कोई गुस्ताखी करोगे तो हो सकता है कि मुझे पसंद ना आए। मैं अगर आपसे, हम जब लोग आपको बड़े प्यार से, आराम से, बढ़िया से, अच्छे से पढ़ा रहे हैं तब तक तो जो है ठीक है। लेकिन जैसे अगर हम आपको डांटना स्टार्ट कर देंगे, आप कहेंगे कि मास्टर बड़ा खसूट है, मास्टर मास्टरगिरी कर रहा है, पढ़ाने लिखाने में तो ध्यान दे नहीं रहा है, ज्ञान ज्यादा बांट रहा है। तो गांधी जी बड़े अच्छे नेताजी थे, इसमें जो है कोई दो राय नहीं है। लेकिन पॉइंट जो है ये था, कि गांधी जी के प्रोग्राम में गुस्ताखी हो गई, इनकी तरफ से गुस्ताखी क्या हो गई। गांधी ने कहा था कि असहयोग आंदोलन स्थगित, मैं जेल में जा रहा हूं, मेरी अनुपस्थिति में अब कोई काम नहीं करेगा। इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। तो मानवीय स्वभाव भी वैसा ही है, ठीक है, कि जो है गुस्ताखी हो गई। दूसरा, इनका काम करने का जो तरीका था ना वो कांग्रेस को पसंद था, ना गांधी जी को पसंद था काम करने का तरीका। जिसको कांग्रेस विरोध कर रही थी इसका वही काम कर रहे थे। कांग्रेस विरोध कर रही थी कि हम परिषदों का बहिष्कार करेंगे, इन्होंने कहा कि परिषदों का बहिष्कार नहीं करेंगे, हम उनको स्वीकार करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। तो गांधी जी ने जब जेल से रिहा होकर के आते हैं तो गांधी जी की और स्वराजियों की जो है क्या हो जाती है, मनमुटाव जो हो जाता है। और गांधी ने सीधे सीधे स्वराजियों की जो है आलोचना की, उनको डांटा फटकारा। लेकिन स्वराजियों को भी ये पता था कि अगर हमें गांधी जी का और कांग्रेस का साथ नहीं मिला तो फिर हमारी सफलता जो है हो नहीं पाएगी। इधर गांधी जी भी दूसरे तरीके से सोच रहे थे कि मैंने असहयोग आंदोलन को जरूर स्थगित कर दिया है और इस मेरे असहयोग आंदोलन के स्थगित करने से जनता में रोष भी था, और अगर ये काम कर रहे हैं वैसा जैसा जनता चाहती है तो फिर जनता इनका ज़्यादा फेवर करेगी, इनके साथ लोगों का ज़्यादा जुड़ाव होगा, ये भी बात थी।
तो गांधी जी ये भी सोच रहे थे कि मेरी अनुपस्थिति में या मेरे प्रोग्राम की अनुपस्थिति में ये जो प्रोग्राम चला रहे हैं वो जो है काम कर सकता है, लेकिन अगर मैं इनसे अलग हो जाता हूं तो मेरा फिर जो है क्या होगा, एक मानवीय स्वभाव है कि मेरे को जो है उतना फेस, जगह या प्रभाव जो है नहीं मिलेगा। बाद में फिर गांधी जी बदल गए। तो शुरुआत में गांधी जी ने इसका, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया, विरोध किया। फिर बाद में गांधी जी ने इसका समर्थन बाद में जो है क्या किया, बाद में लिख दे या बाद में लिख दे, चलो बाद में लिख देते हैं। तो बाद में जो है गांधी जी ने जो है इसका समर्थन करना स्टार्ट, इसका या इनका समर्थन किया। तब जो है एक गांधी दास समझौता जो है होता है। जो CR दास थे वो गांधी जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि भैया कुछ काम कर लेते हैं। तो नवंबर 1924 में ये गांधी जी और CR दास और मोतीलाल नेहरू के बीच में, तो MG माने महात्मा गांधी जी प्लस CR दास, ठीक है, और मोतीलाल नेहरू, इन लोगों के बीच में ये समझौता होता है। और समझौता होने के बाद में अब गांधी जी यह डिसाइड कर देते हैं कि असहयोग अब राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं होगा। इस बात को मैं लिख दूं तो गांधी जी ने क्या कहा, असहयोग अब राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं होगा। राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि असहयोग आंदोलन जिसको हमने स्थगित किया था, जो कल मैंने आपको बताया था, कि इसका मतलब यह है कि आगे चल करके वह जो है राष्ट्रीय कार्यक्रम जो है अब नहीं होगा, आगे भविष्य में उसको हम स्टार्ट नहीं करेंगे, अब आप ही जो है चलाते रहिए। तो जैसे ही जो है इन्होंने कहा, इसका मतलब क्या है कि अब गांधी जी ने इसका जो है समर्थन करना स्टार्ट कर दिया। गांधी जी के मन की भी बात हल्की हो गई कि जनता हमारी जो इस समय मेरे साथ कम इनके साथ ज़्यादा है, चलो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ तो जो है हो रहा है। इस प्रकार से यह स्वराज पार्टी जो है आगे काम करती रही। तो काम क्या करती रही, काम करने में जो है हुए चुनाव। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली, अब हुए चुनाव, क्योंकि यह किस लिए बनी थी, चुनावों के लिए बनी थी। तो 1919 के अधिनियम के अनुसार, 1919 के जो अधिनियम आया हुआ है उसके अधिनियम के अनुसार, 1919 के अधिनियम के अनुसार, ठीक है, 3 बार जो है चुनाव अब तक जो है हुए, यानी 3 बार चुनाव हुए, 1920 में, 23 में, 26 में। पहला पॉइंट है 1920 में। 1920 में हमने चुनाव लड़े थे कि नहीं लड़े थे? नहीं लड़े थे। क्यों नहीं लड़े थे? क्योंकि हम सभी लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, NC से आप समझ जाओगे ना, या हिंदी में ही लिख दूं पूरा, चलो हिंदी में ही लिख देते हैं, काहे कोताही बरत रही हैं। तो असहयोग आंदोलन के कारण हम लोग और हमारे देश के सभी लोग असहयोग आंदोलन में भाग ले रहे थे। उस समय जो है अंग्रेजों ने विधान परिषदों के चुनाव कराए थे। हमने कहा बाहर में जाओ, हम जो है इसमें चुनावों में भाग नहीं लेंगे। इसके बाद में दूसरे चुनाव आए 1923 के, अब होने वाले हैं। इसमें हमने भाग लिया और भाग ऐसा लिया कि मतलब कि क्या सफलता मिली, भरपूर सफलता जो है मिली, भरपूर सफलता मिली, खूब चुनाव लड़ा और खूब विजय प्राप्त की। तीसरा जो अब आएगा इसके बाद में, वो जो है होगा तीसरा जो होगा वो होगा, जैसा कि डेट लिखी है 1926 में। 1926 में जो है आशातीत सफलता नहीं मिली, तो यहां क्या लिखेंगे, ज्यादा सफलता जो है नहीं मिली, ज्यादा सफलता नहीं मिली। कल जो है कई बच्चों ने जो है बड़े अच्छे अपनी बात रखी थी, कमेंट रखे थे। कमेंट में जो है बहुत बच्चों ने जो है कल कमेंट किए। लगभग जहां तक मैं देख रहा हूं कि कल की क्लास में लगभग जो है 50 बच्चों ने जो है कमेंट लगभग जो है किए हुए हैं, जो कि नहीं आपकी तरफ से जो है आते हैं, ठीक है। तो कल जो है एक बच्चे ने जो है कमेंट किया कि सर आप जो है लिख कर के पढ़ाते हो वही जो है सबसे ज़्यादा अच्छा जो है लगता है, आप ये जो लिख कर के ले आते हो इसमें जो है हमें जो है अच्छा नहीं है। 48 कमेंट जो है आ चुके हैं, ठीक है। और एक बच्चे ने
सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा रहे हैं, ये तो सब ठीक है। सर जब जब आप यही लिखते हैं तब ज़्यादा समझ में आ जाता है, ठीक है। और एक और बच्चे ने लिखा है ऐसे ही, हाँ ये लिखा है, सर आज अच्छे से समझ आया, पहले से लिखकर मत लाइए और बोर्ड पर तुरंत लिख करके पढ़ाइए, है ना। तो ये जो थोड़ा बहुत जो लिख लिया है, वैसे तो देखो अभी तक हमने, ये हमारी यहाँ शायद 40वीं क्लास है, 40 या 39 जो है क्लास है, हमने कभी भी जो है पीडीएफ या पीपीटी का जो है प्रयोग नहीं किया, केवल इमेज का प्रयोग करते हैं चीज़ों को आपको दिखाने के लिए, वो तो जरूरी है, बिना उसके काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो कल हमने कुछ थोड़ा सा लिखा था और आज हम थोड़ा सा लिख रहे हैं या लिख करके लाए हैं, तो उसमें है कोई दिक्कत नहीं है, लिख करके लाएं या न लाएं, इसमें बस थोड़ा सा ये हो जाता है कि जितना हमने लिख दिया, ऐसा मैंने एक प्रैक्टिकल किया है आप लोगों के साथ, तो उससे थोड़ा सा समय बचत हो जाती है और कोई फायदा नहीं है, आज के बाद लिखेंगे ही नहीं, ठीक है। तो चलो, तो आज और हम थोड़ा सा लिख करके लाए हैं सॉरी। तो जो है 1926 के चुनावों में आशा थी, सफलता नहीं मिली थी। क्यों नहीं मिली थी? क्योंकि 1925 में जो सीआर दास थे, जो इस पार्टी के अध्यक्ष थे, उनकी जो है मृत्यु हो जाती है। खैर चलिए, पहले हम जो है 1923 की बात जो है कर लेते हैं। 1923 के चुनावों में भयंकर जो है हमने चुनाव लड़ा, बहुत अच्छे से रिजल्ट आया और जो रिजल्ट आया उसमें जो है बहुत ही शानदार जो है तरीके से, तो लगभग 9 विधानसभाओं में जो है चुनाव हुए थे और इनका जो परिणाम जो आया, परिणाम जो है थोड़ा सा आप याद रखेंगे, मैं जो है आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कितनी जो है हमें सफलता जो है मिली थी, ठीक है। मध्य प्रांत में हमें पूर्ण बहुमत जो है मिला, जैसे मैंने आपको कहा मध्य प्रांत, तो यहाँ पे ये जानना है कि कितनी सीटें थी और हमने कितनी जीतने में सफल हुए। तो 54 में से 40 हमने जीत ली, 54 सीटें थी और 40 में हमने जीत प्राप्त की। तो मध्य प्रांत जो है वो आज का मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश के विधानसभा में हमने पूर्ण बहुमत के साथ जो है काम करना जो है स्टार्ट किया। इसी प्रकार से बंगाल में, दूसरा है बंगाल, बंगाल में कितनी सीटें थी? 111 सीटें बताई गई हैं, जिसमें से हमने 36 जो है जीत ली। हालांकि सरकार तो नहीं बनी, क्योंकि सरकार बनाने के लिए लगभग 56 सीटें चाहिए थे, लेकिन हम बंगाल में और बम्बई में बहुत बड़े पार्टी के रूप में जो है उभरे। जहां तक बम्बई की बात है, 86 में से 32, बम्बई की बात है तो 86 में से 32 सीटें, यहां भी सरकार बनाने के लिए लगभग हमें जो है 44 सीटें चाहिए, लेकिन 32 सीटें जीतने में, केंद्रीय विधानसभा में लगभग 105 में से 42 सरकार बनाने के लिए चाहिए थी, लगभग 53, आ गई 42। तो बहुत अच्छा जो है हमने शानदार प्रदर्शन किया और सरकार बनाई। सरकार बनाने के बाद में जहाँ जहाँ सरकार बनाने का मौका मिला सरकारें बनाई, जहाँ विपक्ष में बैठने का मौका मिला विपक्ष, वहाँ विपक्ष में बैठे, और अंग्रेज जो मन माफिक जो कानून पास कर देते थे उनको अब जो है हमने करने से थोड़ा सा उनको रोका। लेकिन तभी क्या होता है, 1925 में सीआर दास की मृत्यु हो जाती है और जैसे 1926 में चुनाव हुए, उतना जो है अब इसको दूसरी बार में जो है सफलता जो है नहीं मिली। इसके पीछे कारण ये भी बताए जाते हैं कि जब सत्ता और शक्ति और पैसा आता है तब आदमी थोड़ा पथभ्रष्ट हो जाता है। जब ये विधान परिषद में चुनाव हुए और विधान परिषदों में इनको सफलता जब मिली, तो ये विरोध करने के लिए गए थे, ये अब ये सरकार में भागीदारी जो है करने लगे। तो इस वजह से तो अब इनका जो है अंत हो गया। अब अंत होने के क्या कारण थे? सीआर दास की 1925 में जो है अचानक मृत्यु हो गई, बता दिया 2 बार पिछले भी, ठीक है। अंत होने का और कारण क्या था? 1926 में उचित सफलता नहीं मिली, इसीलिए आते आते 25-26 के बाद में 1927 में आते आते इस पार्टी का जो है एंड हो गया और ये कांग्रेस में फिर काम करने लगी।
1927 में कुछ परिस्थितियां चेंज भी हो रही थी, जैसे स्वराजियों का पतन हो गया। पतन होने का कारण क्या था कि इन्होंने पद प्राप्त जो है कर लिए थे। अब देखो इस बात को जो है ऐसे समझने की कोशिश करो, केजरीवाल साहब उस समय बड़े जोर शोर से जो है काम करने के लिए आए थे, लेकिन बाद में जब राजनीति में आ गए तो अब वो प्योर राजनीति में जो हो गए हैं। कई सारे भ्रष्टाचार के केस भी चल रहे हैं, सही है गलत है उस पर हम बात नहीं करेंगे। उनके 2 से 3 मंत्री जो है इसमें जेल में भी बंद हैं, सही है कि गलत है वो हमें नहीं पता। कल उन्होंने जो है राजनीतिक जो है जब ये सीए जब लागू किया है तो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से जो लोग आएंगे वो ऐसे होंगे वैसे होंगे, देश में अराजकता फैलेगी, माहौल खराब होगा, गुंडागर्दी बढ़ेगी, चोरियां होंगी, लूटपाट लकेट वगैरह। तो प्योर राजनीति का जो है काम कर रहे हैं, एक समाज सुधारक से वो राजनीति में जो है कंप्लीट जो है आ चुके हैं। तो ऐसे स्वराजियों का भी पतन हुआ, उन्होंने पद प्राप्त करने स्टार्ट कर दिए, और पद प्राप्त करता है तो फिर आदमी का नैतिक पतन तो होता ही होता है। इस समय हमारे देश में सांप्रदायिकता का जो है प्रभाव जो है बढ़ रहा था, तो सांप्रदायिकता का जब विकास हो रहा था तो अन्य चीजें थोड़ी सी दब जाती हैं, ठीक है। साइमन कमीशन जो है 1927-28 में आया, उससे भी माहौल चेंज हुआ। इन सब की वजह से धीरे धीरे यह पार्टी 1926-27 तक आते आते खत्म जो है हो जाती है, और बाद में ये स्वराज पार्टी एवं कांग्रेस का जो है मिलन जो है हो जाता है। फिर ये दोनों लोग एक साथ काम करना जो है स्टार्ट कर देते हैं। तो कुल मिलाकर के जो स्वराज पार्टी थी वो केवल उसी उद्देश्य से बनाई गई थी कि हम जो है गांधी जी का या कांग्रेस का स्थान नहीं लेंगे। गांधी जी ने जो रिक्त स्थान बना दिया है, या गांधी जी के जेल में जाने से जो रिक्त स्थान बन गया है, और इसमें जनता के पास जो जोश है उसका केवल सदुपयोग करना है। और 1923 के चुनावों में उन्होंने जो है इसका जो है उपयोग जो है किया था, ठीक है। चलिए, तो ये इस पार्टी का जो है अंत हो जाता है। अब पार्टी का अंत होने के बाद में क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन की अब हम बात करते हैं। तो अभी हमने जो है आपको ऐसे बात नहीं करेंगे, अभी हमने आपको बिल्कुल शुरुआत में जो है ये बताया हुआ था कि गांधी जी के आंदोलन के स्थगित होने के बाद 2 घटनाएं घटती हैं, एक पार्टी बनती है और एक क्रांतिकारी आतंकवाद। तो ये पार्टी 1923 में बनी, और 1927-28 आते आते धीरे धीरे यह पार्टी जो है समाप्त हो गई, विलीन हो गई, विलय हो गई, काम खत्म हो गया। तो 1922 में जैसे ही ये स्थगित होता है, 1922 से क्रांतिकारियों का उद्भव हो जाता है। तो क्रांतिकारियों के उद्भव के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है वो भी जो है आप समझ चुके हैं कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन के स्थगित होने के बाद में उनके पास अब काम करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा कि अब बंदूक उठाएंगे और अंग्रेजों को भगाएंगे। तो क्रांतिकारियों के टॉपिक पर आने से पहले आप अपना कमेंट करें और बताएं, कोई तकलीफ कोई समस्या हो तो जरूर बताएं जो है, ठीक है। चलो, तो अब हम जो है आगे चलते हैं, और अपने क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन पर आ जाते हैं। मैं इस टॉपिक को आपके सामने बहुत अच्छे से इसी प्रकार से डिटेल में समझाऊं। आपके पास कोई क्वेश्चन, डाउट, कन्फ्यूजन है तो अभी बता दीजिए, अभी नहीं बता सकते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं, स्वराज पार्टी से संबंधित अगर कोई समस्या हो तो, ठीक है। चलिए, अब हम आगे चलते हैं। तो ये टॉपिक जो है 1922 के बाद, 1922 से स्टार्ट होता है, के बाद स्टार्ट होता है जब गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। बहुत ध्यान से समझना, बहुत बेसिक। जो क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन है इसके 2 चरण हैं, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। समझ लीजिए, प्रथम चरण जो स्टार्ट होता है वो 1908 से 1918 के आसपास तक स्टार्ट होता है, जिसको हम आपको पढ़ा चुके हैं। वहां पर जो क्रांतिकारी गतिविधियां जैसे महाराष्ट्र में, बंगाल में, लंदन में जो हुई थी वो हमने आपको बताई। महाराष्ट्र में जैसे वीर सावरकर साहब की घटना हमने आपको बताई थी, रैंड की हत्या के बारे में हमने बताया था, लंदन में जो है लंदन हाउस के बारे में जो हमने बताया था। तो वो जो है उसी का अगला पार्ट था गदर आंदोलन, और होम रूल आंदोलन जो है उसी का अगला पार्ट था जो 1918। और जैसे 1918 में गांधी जी आकर के चंपारण और ये सब करने लग जाते हैं, अहिंसा का माहौल बन जाता है, तो ये क्रांतिकारी गतिविधियां फिर थोड़ी सी क्या अच्छे खासे लेवल पर कमजोर हो जाती। लेकिन जिस गांधी जी के आने से ये क्रांतिकारी गतिविधियों का तीव्रता कम हुई थी, उन्हीं गांधी जी के जेल में जाने के बाद या असहयोग आंदोलन के स्थगित करने के बाद फिर वही दोबारा से उठ गए। तो ये बड़ा विचित्र जो है संयोग है कि गांधी जी के आने से
ये गतिविधियां कमजोर हुई और गांधी जी के जेल में जाने से ये गतिविधियां जो है ऊपर भी उठ गई। तो दूसरा चरण जो है यहां से स्टार्ट होता है। बात समझ में आ गई हो तो हाँ कहिए, वरना कोई दिक्कत है तो भी हाँ कहिए कि क्या दिक्कत है। ना तो कहना ही नहीं है जिंदगी में, है ना। बहुत अच्छे अच्छे लोग समाज सुधारक कहते हैं कि ना, हम कभी जिंदगी में ना नहीं कहेंगे। ठीक है, तो खैर चलिए, ना कहना जो है नेगेटिविटी को जो है बिलोंग करता है। तो हम दूसरे चरण में जो है आ जाते हैं। तो चलिए, ये रहा दूसरा चरण, क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन सेकंड फेज। उत्पत्ति का कारण क्या है? वाह, बहुत अच्छी बात है। तो उत्पत्ति का कारण समझ लीजिए, हमने समझा दिया है। असहयोग आंदोलन का स्थगन, और वो भी कैसे? अचानक, वो भी जो है अचानक जो है इसका जो है स्थगन जो है हुआ था। ठीक है। दूसरा, अहिंसात्मक संघर्ष की रणनीति से असंतुष्ट। तो जो गांधी जी के अहिंसात्मक संघर्ष की जो रणनीति थी, उससे जो है हमारा जो युवा वर्ग था वो असंतुष्ट था। गांधी जी तो 1915 में इंडिया में आए, उन्होंने 1917 से काम करना स्टार्ट किया। उन्होंने अंग्रेजों को अभी 3-4-5 साल ही जो है झेला है। हम अंग्रेजों को 16 से लगातार झेलते चले आ रहे हैं। उनका रुद्र रूप आया जो है 1757 से या 1764 से, जब से उन्होंने हमारे भारत पर शासन करना स्टार्ट किया। उनका भयंकर रूप, तांडव रूप आया 1857 में, हमने देखा। तो हम तो जो है उनकी एक एक रग से और एक एक कड़ से जो है वाकिफ थे। लेकिन गांधी जी नहीं मानते थे। गांधी जी कहते हैं अंग्रेज तो कितने अच्छे हैं, गोरे हैं, देख नहीं रहे हो। तो गांधी जी कहते थे कि अंग्रेज कितने अच्छे हैं, गोरे हैं, इनका हमेशा समर्थन करो। तो ये जो है, इसी समय जब गांधी जी जेल में चले जाते हैं और मामला जो खाली हो जाता है, तो कुछ नए क्रांतिकारी संगठनों की स्थापना जो है इस समय होती है। तो जहां तक इस टॉपिक में क्रांतिकारी संगठन की बात है तो हम उसकी भी बात करेंगे। लेकिन आपको पता है कि क्रांतिकारी संगठनों की स्थापना होती है तो पार्टियों की भी स्थापना होती है, जिसमें स्वराज पार्टी को हमने अभी समझा। तो गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित करने के बाद में कुछ पार्टियों की स्थापना होती है और कुछ संगठनों की स्थापना होती है। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया। ये तो मुझे पता है कि आपके कॉन्सेप्ट जो है यहां से बहुत ही शानदार तरीके से एकदम जो है क्लियर हो रहे हैं। चलो, तो कुछ क्रांतिकारी संगठनों की जो है इस समय स्थापना होती है। जो पुराने संगठन थे वो भी एक्टिव हो जाते हैं। पुराने संगठन कौन कौन से थे? जैसे हमने आपको युगांतर के बारे में बताया, जैसे हमने आपको अनुशीलन के बारे में बताया। तो ये पुराने जो है भी एक्टिव हो जाते हैं। तो कुछ संगठन स्थापना होती है, आइए उनके नाम जो है एक एक करके पढ़ते हैं। तो हमने उत्पत्ति पढ़ ली। कुछ संगठनों की स्थापना होती है। पहला संगठन है हमारा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये जो है हमारा संगठन है। इसको जो है शॉर्ट में, इसको जो है शॉर्ट में HRA के नाम से जो है जाना जाता है। एग्जाम में भी HRA ही लिख करके आ जाता है। इसकी स्थापना 1924 में और जो है कानपुर में जो है होती है। इसके जो संस्थापक थे, इसके जो संस्थापक थे वो दो थे। एक का नाम था सचिंद्र नाथ सान्याल, एक का नाम था सचिंद्र नाथ सान्याल और दूसरे का नाम था योगेश चटर्जी। योगेश चटर्जी 1922 में फरवरी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित किया। लोगों में जो है लोगों में असंतुष्टि फैली और 1924 में इस संगठन की, क्रांतिकारी संगठन की स्थापना हो जाती है। इसके अन्य सदस्य जो थे उनमें शामिल राम प्रसाद बिस्मिल अन्य सदस्यों में हैं। अन्य सदस्यों में है जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह शिव वर्मा, जो भगत सिंह जो है यहाँ पे आ चुके हैं, पैदा हो चुके हैं। भगत सिंह, शिव वर्मा और भगवती चरण वोहरा।
भगवती चरण वोहरा, ये सब सदस्य हैं जो इस, तो इन लोगों ने मिलकर के एक जो है संगठन की एक मीटिंग जो है बुलाई कानपुर में। अब मुझे राइटिंग पर इतना ध्यान देने की आदत पड़ गई है, कोई भी शब्द टेढ़ा मेढ़ा बनेगा मैं तुरंत उसको ठीक करने की जो है कोशिश जो है करता हूं। तो भगवती चरण वोहरा, चंद्रशेखर आजाद, सब क्रांतिकारी जो है यहाँ इकट्ठे हो गए। चंद्रशेखर आजाद, सब हमारे क्रांतिकारी थे, सब यहाँ पे इकट्ठे हो गए। कानपुर में एक संगठन की स्थापना हुई जिसका नाम जो है एचआर रखा गया था। अब इसकी जो शाखाएं हैं वो दिल्ली, पंजाब, बिहार, सब जगह जो है, तो दिल्ली, यूपी, पंजाब, बिहार, भारत के अन्य क्षेत्रों में जो है इसकी शाखाओं ने काम करना जो है स्टार्ट कर दिया। काम करना स्टार्ट कर दिया तो यहाँ पे क्या डिसाइड किया गया, यहाँ पे ये डिसाइड किया गया कि अहिंसात्मक जो विधियां जो चल रही थी उनकी निरर्थकता के बारे में लोगों को बताना है। अब लोगों के सामने क्या लेकर के जाएंगे, कैसे जाएंगे, तो ये भी जो है बहुत बड़ी बात थी। तो इन्होंने जो है कहा कि जो गांधी जी ने अहिंसात्मक जो गतिविधियां चलाई थी उनके बारे में और उनकी निरर्थकता के बारे में लोगों को जो है जरूर बताना है। दूसरा, अब प्रत्यक्ष कार्रवाई की आवश्यकता महसूस हो रही है। प्रत्यक्ष कार्रवाई का मतलब है धूम धड़ाम धूम, ठीक है, और समाजवादी विचारधारा को जो है प्रेरित करना है। लेकिन इन लोगों के सामने जो भी 8-10 नाम आपको जो दिखाई दे रहे हैं, इन लोगों के सामने जिस चीज की जो है समस्या थी, वो समस्या क्या थी? वो समस्या थी धन और हथियारों की कमी। हथियारों की कमी, धन और हथियारों की कमी थी, ये जो है समस्या थी। अब इस समस्या को दूर करने के लिए इन्होंने सोचा कि चलो, अगर सबसे बड़ी समस्या तो हथियारों की है, हथियार बनेंगे तो उसके लिए पैसा नहीं है, हथियार बनाएंगे तो फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, अंग्रेजों को पता चल जाएगा, कहीं से खरीदेंगे तो पैसा चाहिए, तो फिर हथियार कहाँ से प्राप्त? फिर तुम्हारे जैसे किसी क्रांतिकारी ने सुझाव दिया कि इसका एकमात्र उपाय है, इसके लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है कि जो है चलो और जो है लूटपाट जो है कर देते हैं। तो ब्रिटिश हथियारों को लूटने की जो है योजना बनाई। जो योजना ये बनी थी इसे काकोरी कांड के नाम से जो है जाना जाता है। काकोरी जो है एक रेलवे स्टेशन है लखनऊ के पास। तो लखनऊ के पास, लखनऊ से जैसे ही सहारनपुर या यूपी की तरफ आते हैं तो वहां पर एक लखनऊ के पास काकोरी रेलवे स्टेशन पड़ता है, अभी भी बहुत फेमस जो है रेलवे स्टेशन है। वहां से जो है एक गाड़ी जो है जा रही थी और वह गाड़ी में जो है अंग्रेजों के जो है हथियार जो है रखे हुए थे। इन्होंने जो है उस रेलवे स्टेशन पर उन अंग्रेजों के हथियारों को जो है लूट लिया और बहुत से सारे हमारे क्रांतिकारी उन हथियारों को लेकर के भाग गए। जब लूटने की जब योजना बनाई थी तो इसमें जो है 29 क्रांतिकारियों को जो है गिरफ्तार जो है कर लिया था उस समय। 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। उनमें से 17 को सजा दी गई थी और उनमें से 4 लोगों को जो है यहाँ पर जो है फांसी दे दी गई थी। जिन 4 लोगों को फांसी दे दी गई थी उनके नाम आपको जानना बहुत जरूरी है। राम प्रसाद बिस्मिल, अभी पीछे हमने नाम लिखा था, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन लाल, अशफाक उल्ला खान, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिरी। जो इसमें जो नाम दिया हुआ अशफाक उल्ला खान, ये हमारे जो खान साहब हैं, ये सबसे यंग क्रांतिकारी थे फांसी पर चढ़ने वाले। फांसी पर चढ़ने वाले, ये रिकॉर्ड दर्ज है, आज तक टूटा नहीं है। फांसी पर चढ़ने वाले सबसे यंग या युवा जो है क्रांतिकारी थे, मुस्लिम जो है क्रांतिकारी थे। फांसी दे दी गई। हमारा ये जो एचआरए जो पीछे संगठन जो बना था, अंग्रेजों ने उसको
असंवैधानिक घोषित कर दिया, गैर कानूनी घोषित कर दिया। अब हम उसकी पब्लिकली जो है बात उसके बारे में जो है नहीं कर सकते, कोई बात नहीं है, लेकिन हमें तो काम करना है, हमको तो अंग्रेजों को जो है बैंड बजाना है। इसीलिए फिर हमने क्या किया कि रातों रात जो है इसका नाम चेंज किया। जो उसका नाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, जो शॉर्ट में अभी हमने उसको HRA लिखा था, अब हमने जो है इसको HSRA जो है कर दिया। क्या कर दिया? HSRA। और इसमें एस माने समाजवादी शब्द जो है लगा दिया, तो इसको जो है HSRA शॉर्ट में कहा गया और इसमें समाजवादी शब्द जो है लगा दिया। इसकी स्थापना 10 सितंबर 1928 को, ठीक है, 10 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में जो है हुई थी। फिरोजशाह कोटला मैदान में जो है हुई थी। और इसकी स्थापना जो करने वाले जो सदस्य थे, जो संस्थापक थे, उनका नाम था चंद्रशेखर आजाद। उनका नाम क्या था? चंद्रशेखर आजाद जो है उनका जो है ये नाम था। चंद्रशेखर आजाद जो है उनका नाम था। तो चंद्रशेखर आजाद की अध्यक्षता में 9 और 10 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में स्थापना हो जाती है। समाजवादी शब्द लगा करके या सोशलिस्ट जो शब्द लगाया हुआ है, यह लगा करके इन्होंने यह दर्शाने की कोशिश की है कि हम जो है समाजवादी हैं, लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं करते हैं। बाकी जो अन्य सदस्य थे, वो अन्य सदस्य वही थे जो पीछे जो है अभी हमने जो है नाम लिखे थे। कुछ और भी जो है नए जुड़ गए और इन सभी लोगों ने मिलकर के फिर अंग्रेजों का जो है बैंड बजाना जो है स्टार्ट कर दिया। इसका जो उद्देश्य जो रखा गया था वो मैंने बता ही दिया है, समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना है। समाजवादी राज्य की स्थापना का मतलब गरीबों का विशेष ख्याल रखा जाएगा। गणतंत्रवादी का मतलब हर कोई व्यक्ति नेता बन सकता है। तो एक ऐसे राज्य की स्थापना करनी है जहां पर गरीब से गरीब व्यक्ति भी आगे बढ़ सकता है, ठीक है। यह एक लोकतांत्रिक संगठन था। इसका मतलब यह है कि इस संगठन में हर कोई व्यक्ति अपनी बात रख सकता है। कई संगठन ऐसे होते हैं जहां पर किसी को बोलने की इजाजत नहीं होती है। तो ये जो है काम करना जो है इन्होंने स्टार्ट कर दिया। इसी समय जब ये संगठन की स्थापना हुई है, इसी के कुछ दिनों के बाद में हमने जो है ये घटना जो है आपको बताई थी कि हमारे लाला लाजपत राय की लाहौर में ये साइमन कमीशन की घटना है, बताएंगे अभी आएगा साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन की घटना में लाला लाजपत राय की जो है हत्या हो गई थी लाठी चार्ज की वजह से। तो अब इस संगठन के लोगों ने उस लाला लाजपत राय की हत्या में भाग लेने वाले सैंडर्स को मारने का जो है बीड़ा उठाया। तो यही वो सदस्य थे जिन्होंने लाला लाजपत राय की, तो वो जो घटना थी ओके ओके। तो यहां पर जो है इन्होंने सैंडर्स की हत्या का जो है बीड़ा जो है उठाया। तो चलिए, सैंडर्स की हत्या इन सदस्यों ने जो है करी थी। सैंडर्स की हत्या करना जो है हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये जो है लाहौर का पुलिस ऑफिसर था, लाहौर का पुलिस ऑफिसर था। और इसको पास जो पद जो दिया गया था वो सहायक पुलिस अधीक्षक था। जनरली जो है इसे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है कहा जाता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या सहायक पुलिस अधीक्षक। सहायक पुलिस अधीक्षक जो है यह था लाहौर का। इसी की घटना की वजह से जो हमारे लाला लाजपत राय, जब साइमन कमीशन आया हुआ था, तो साइमन कमीशन हम आपको पढ़ाएंगे। जो साइमन कमीशन हमारा जो आया हुआ था उसमें जो लाठी चार्ज जो हुआ था, उस लाठी चार्ज में 30 अक्टूबर 1928 को हमारे जो लाला लाजपत राय थे वो जो है घायल हो गए थे। और उनकी जो मृत्यु हो गई थी लगभग जो है 17 नवंबर 1928 को। तो 30 अक्टूबर 1928 को वो घायल हुए, 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। अब उनकी बदला लेने के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने इसका जो है बीड़ा उठाया। तो मृत्यु का जो बदला जो लिया था
वो 3 नाम आप याद रखेंगे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर पंडित जी हैं, ठीक है, अभी इनका नंबर आएगा, और जो है राजगुरु। ये 3 लोग जो थे, आपने जो है ये 3 लोगों को जो है बड़े अच्छे सुना होगा, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। तो यहाँ पर जो सुखदेव की जगह पर चंद्रशेखर आजाद है, बाकी ये 3 लोग वही हैं जिनको फांसी पर लगाया गया था। और इसकी जो है हत्या कर दी थी 17 दिसंबर 1928 को। कैसे याद रखोगे? 1 महीना नहीं हुआ है, 1 महीने में तो बंदे को ठिकाने लगा दिया। तो 1 महीने का कमिटमेंट करके इन तीनों ही लोगों ने, जो इस HSRA के सदस्य हैं, इन्होंने भगत सिंह के, इन्होंने मिलकर के जो है इसकी हत्या जो है कर दी और लाला लाजपत राय की हत्या का बदला जो है ले लिया। ये क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही हैं पार्ट 2, दूसरे चरण की, ठीक है। अब जो है जब यह मामला जब सब चल रहा था, एक अंग्रेज की हत्या हो गई। अंग्रेज जो है अब हमारे ऊपर जो है अत्याचार कर रहे थे और अब अंग्रेजों का ध्यान हमारी तरफ बढ़ रहा था। तब जो ध्यान भटकाने के लिए इन लोगों ने क्या किया कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम कांड जो है कर दिया। कब कर दिया बम कांड? 8 अप्रैल 1929 को, उस सैंडर्स की हत्या के 3-4 महीने बाद ही। क्यों किया था? क्योंकि अंग्रेजों का ध्यान अब इनकी तरफ जो जा रहा था, तो मन डाइवर्ट करने के लिए, सरकार का रोष अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, सरकार का रोष अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इन्होंने जो है बम फोड़ दिया। इसके पीछे कारण ये था कि हम लोग जो है जब विरोध करते थे, हम लोगों का किसी भी चीज का काम करने का जो विरोध था, तो विरोध करने पर अंग्रेज सुनते नहीं थे, सुनते नहीं थे। तो अब हमने ये कहा कि अब जब तक हम इनके सामने इतनी ऊंची आवाज में आवाज नहीं लगाएंगे, हमें चैन नहीं मिलेगा। अब हम जब मुंह से बात करते हैं तो सुन लेनी चाहिए। अगर कोई मुंह से कहे हुए शब्दों को नहीं सुनता है तो क्या कहते हैं? बहरे हो गए हो। फिर हम जोर जोर से चिल्लाते हैं। तो फिर इन्होंने क्या सोचा कि अब अंग्रेजों को जोर की आवाज देनी है। तो दिल्ली के लेजिस्लेटिव असेंबली में दिल्ली के लेजिस्लेटिव असेंबली में दिल्ली के लेजिस्लेटिव असेंबली में इन्होंने 8 अप्रैल 1929 को जो है बम फोड़ दिया। यहां पर अंग्रेज कुछ कानून जो है बना रहे थे और उन कानूनों का जो है हम विरोध कर रहे थे। तो 2 कानून थे। एक कानून का नाम था पब्लिक सेफ्टी बिल, एक कानून का नाम था पब्लिक सेफ्टी बिल, और दूसरे कानून का नाम था ट्रेड डिस्प्यूट बिल। ट्रेड डिस्प्यूट बिल, अगर आप इनकी हिंदी लिखना चाहते हैं तो हिंदी लिख लेंगे, सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और व्यापार विवाद विधेयक। मैं ही लिख देता हूं वरना कहोगे कि हिंदी नहीं लिखी थी। सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और व्यापार विवाद विधेयक। व्यापार विवाद विधेयक, इन कानूनों का जो हम विरोध कर रहे थे, जिनको अंग्रेज पास करना चाह रहे थे। हम बहुत दिन से चिल्ला रहे थे मत करो मत करो मत करो, अंग्रेज नहीं माने। हमने जो है बम फोड़ दिए। उस बम में जो है ऐसा कोई पदार्थ नहीं था जिससे वहां बैठे लोगों को जो है कोई समस्या हो, बस उनको जो है सुनाना था कि भैया हम विरोध कर रहे हैं। तो अब यहां पर जो है क्या घटना घटी? HSRA का संगठन का निर्माण होना, सैंडर्स की हत्या होना, इधर दिल्ली में जो बम फोड़ देना। अब बड़े सारे, अच्छा इनको जो गिरफ्तार कर लिया गया था, ये भागे भी नहीं थे। तो बम फोड़ने के लिए कौन गया था? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त 2 क्रांतिकारी थे। उन दोनों को जो है, आप सोच रहे होंगे कि सर उनके नाम तो लिखे नहीं, बम फोड़ने कौन गया था? कुछ नहीं छूटेगा। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको जो है केस चलाना जो है स्टार्ट कर दिया। तो इधर उधर से जहां जहां से भी हमारे क्रांतिकारी गिरफ्तार किए गए थे, उन सबको लाहौर में ला करके 1929 में उनके ऊपर केस जो है ठोक दिया। ठीक है,
यहां पर जो देखिए कैदी दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य कैदी और एक राजनीतिक कैदी। सामान्य कैदी वो कैदी होता है जो चोरी चकारी में लड़ाई झगड़े में पकड़ा जाता है और उसको उसी हिसाब से सजा दी जाती है। और राजनीतिक कैदी वो कैदी होता है कि वो राजनीति करते हुए गिरफ्तार हुआ। जैसे कई बार आपने देखा है ना, दिल्ली में या कहीं पर भी पब्लिक जो है विरोध प्रदर्शन करती है, तो वो राजनीति करते हुए, तो उनके लिए जो है, जहां तक मुझे जो ज्ञान है, उनके ऊपर कड़ी सजा का प्रावधान जो है नहीं होता। अगर आपने चोरी करी है, किसी का सिर फाड़ा है, मेरी मोटरसाइकिल चुरा लिया, मेरा मोबाइल चुरा लिया या पैसे चुरा लिए, या जो है आपने किसी कोई गलत काम, तब आपको उसके हिसाब से सजा मिलेगी। लेकिन आप राजनीति करते हुए, विरोध प्रदर्शन करते हुए पकड़े गए हो, तो यहाँ पर जो जितने भी लाहौर में हमारे क्रांतिकारी बंद थे, उन्होंने अपने आप को राजनीतिक कैदी के रूप में कन्वर्ट कराने के लिए भूख हड़ताल जो है करनी स्टार्ट कर दी थी। तो देखिए, राजनीतिक बंदियों का दर्जा प्राप्त करने के लिए इन्होंने भूख हड़ताल जो है स्टार्ट कर दी थी। और तो जब हमारे ये क्रांतिकारी भूख हड़ताल करने के लिए बैठे, तो आपने एक नाम सुना होगा, जतिन दास। जतिन दास भी जो है यहाँ थे। जतिन दास की 64 दिन तक भूख हड़ताल करने के बाद में, और 13 सितंबर 1930 को जो है वह शहीद हो गई, या उनकी जो है भूख की वजह से जो है मृत्यु जो है हो गई। 13 सितंबर 1929, 29 को जो है ये शहीद हो गए, या जो है इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। ठीक है। यहां पर जो है और भी कई सारी समस्याएं थी। खाना अच्छा नहीं देते थे, कैदियों के साथ दुर्व्यवहार जो है किया जाता था। तो जब यहाँ पर यह मुकदमा चला, तो हमारे बड़े सारे जो क्रांतिकारी थे उनको दोषी पाया गया और उनको जो है फांसी पर जो है चढ़ा दिया। तो इसी मुकदमे की सहायता लेकर के अंग्रेजों ने हमारे 3 क्रांतिकारी, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर जो है चढ़ा दिया, और वो जो है शहीद हो गए थे। कब चढ़ाया था ये तो आपको पता ही है, 23 मार्च 1931। तो 23 मार्च 1931 को उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था। भगत सिंह को जब फांसी पर चढ़ाया जा रहा था, तब दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू ए वतन आएगी। जो है इनको जो है रात्रि में जो है फांसी पर चढ़ाया गया था। देश में बहुत जोश था, अंग्रेजों को डर था। इतिहास की किताबों में लिखा हुआ है घटनाओं के तौर पर कि भगत सिंह को रात में जो है, इन लोगों को रात में जो है फांसी पर चढ़ा करके, और तुरंत वहाँ पे जो सतलुज नदी है वहाँ पर जो है इनके शरीर के टुकड़े करके, और तुरंत जो है लकड़ियों के डाल करके और मिट्टी का तेल डाल करके इनके शरीर में आग लगा दी थी सतलुज नदी के किनारे। जब वहाँ के रहने वाले निवासियों को पता चला, तो सब अलर्ट रहते थे, अंग्रेजों की कारगुजारियाँ कैसी होती थी। तो तुरंत जो है आए और तुरंत जो है वो चिता को जो है फिर बुझाया और उनके अस्थियों को, उनके शरीर को अपने साथ जो है ले गए। ऐसे जो है अंग्रेज हमारे साथ अत्याचार करते थे। क्वेश्चन आता है कि जब भगत सिंह जेल में थे और जब सिपाही उनको लेने के लिए गए, तो वो किसकी जीवनी पढ़ रहे थे? तो ध्यान रखेंगे, एक रूसी जो है नेता है लेनिन। तो भगत सिंह लेनिन की जीवनी उस समय जो है पढ़ रहे थे जब सिपाही जो है उनको लेने के लिए गए थे, लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे।